आजकल मैं बता रहा हूं कि नवोदय के लिए जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो मैथ्स को कैसे ठीक करें। और मैं तो कहता हूं कि नवोदय के लिए ही नहीं, जितने भी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी के लिए भी जो तैयारी करते हैं उनका मैथ्स कैसे आसान हो जाए, उनको मैथ्स में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, उनको लगे कि वाह मजा आ गया मैथ्स में। अब देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह का हर एक साल नवोदय में आता है साहब, जानते हैं। 5वीं कक्षा से, यानी जो बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है उससे उम्मीद की जाती है कि वह स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है और बहुत आसानी से सीख जाइएगा। बहुत आसान तरीका है कि जब कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 से भाग दे देते हैं। जब कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर 100 है, 100 इसको मीटर में बदलना है तो आप क्या कीजिए, 100 से हम भाग दे दिए। क्यों दे दिए भाग 100 से? 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दिए। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर कितने बार हैं? 2 बार हैं, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इसीलिए 100 गुने 100 से भाग देंगे। 1 सेंटीमीटर cm इंटू cm, तब जाकर के ये cm स्क्वायर बना है। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है 2 बार। तो 1 बार सेंटीमीटर है तो उसको 1 बार मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, फिर 1 सेंटीमीटर और है उसको भी बदलना है सेंटीमीटर में तो उसके लिए दूसरे 100 से भाग। अब ये दोनों तो कट गए, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 100 से भाग देते हैं तो 1 2 2 0 है, इसीलिए 2 अंक के बाद 1 2 के बाद पॉइंट दे दीजिए। 1 को 100 से भाग जब देना हो तो हम लोग पॉइंट वाला भाग कैसे करते हैं? 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट हमको देना होगा तो यहाँ पर हम पॉइंट दे दिए। बस यही इसका आंसर हो गया। 0.01 स्क्वायर यहाँ पर है तो कि बच्चा इसको स्क्वायरिंग करने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ यह देखना है कि और डिटेल में थोड़ा बता देते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर नंबर छोटा हो गया, ये इधर चला जाएगा तो 1/100 मीटर। इसीलिए कहते हैं कि जब कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर 2 बार है तो हम लोग 2 बार 100 से भाग दे दिए, मीटर स्क्वायर में बदल गया। उम्मीद करता हूं कि यह आप समझ गए होंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है जो किसी गाइड में, किसी बुक में आपको मिले तो उसका फोटो खींच करके कमेंट में पुट कर दीजिए और उसे हम सॉल्व करके भेज देंगे और नवोदय में आपका एडमिशन पक्का हो जाए, इसमें हम बहुत मदद करने वाले हैं। थैंक यू।